14 फरवरी, ये तारीख देश कभी नहीं भूल सकता। साल 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथपोरा में एक कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आतंकियों ने आईईडी धमाके से सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। और उसी दिन सिर्फ परिवारों ने अपने बेटों को नहीं खोया, बल्कि पूरे देश ने अपने सपूतों को खोया था। आज उस काले दिन की बरसी पर जम्मू स्थित बलिदान स्तंभ और लेथपोरा पुलवामा वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने नम आंखों से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने भी शहीदों को सलामी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को जारी रखने का संकल्प दोहराया। तो वहीं दूसरी ओर कठुआ के बरवाल एथलीट क्लब के युवाओं ने 250 फीट लंबा तिरंगा लहराकर रैली निकाली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने भी साफ कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फरवरी 2019 नम आंखों, श्रद्धा और संकल्प के साथ इसी दिन देश ने अपने वीर सपूतों को खो दिया था। लेथपोरा का वो इलाका जहां आतंकियों ने आईईडी से हमला कर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। इस कायराना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन पूरा देश शोक में डूब गया था। हमले की बरसी पर लेथपोरा स्थित वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया। महानिदेशक सीआरपीएफ जीपी सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। आज हम यहाँ पर उसी स्थान के निकट उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षण पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि बेहतर सीआरपीएफ परिवार और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। इस कालखंड में हमने इन सभी शहीदों के परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं भी दी हैं, जिसमें कि जहां जहां उन्होंने आवश्यकता जाहिर की है वहां पर उनको स्थानीय ग्रुप केंद्रों में क्वार्टर अलॉट किए गए हैं। इन सभी परिवारों को औसतन 2.25 से 3 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं जम्मू स्थित बलिदान स्तंभ पर भी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पूर्व सैनिकों ने नम आंखों से शहीदों को याद किया और कहा कि देश अपने वीर सपूतों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जैसे आपको सबको ज्ञात होगा कि 14 फरवरी 2019 को ये दुखद हादसा हुआ था। हमारे 40 वीर जवानों ने शहादत दी थी। तो आज के दिन हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ब्रिगेडियर बलबीर सिंह समयाल, सेना मेडल और सभी मेंबर्स इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि उन शहीदों को ये फिर से एक बार याद दिलाया जाए कि हम उनकी शहादत को भूले नहीं है। देश हमेशा उनको याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहीदों को याद करते हुए लिखा कि उनकी बहादुरी और समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हर भारतीय उनके साहस से शक्ति प्राप्त करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प दोहराया। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को देश का गर्व बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि 14 फरवरी 2019 का दिन भारत के इतिहास में दर्दनाक याद के रूप में दर्ज है। उन्होंने शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता जताते हुए आतंकवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। वहीं कश्मीर बीजेपी इकाई ने भी शहीदों को नमन किया और देश की एकता पर जोर दिया। काले दिन के उपलक्ष्य में जिला कठुआ में
बरवाल एथलीट क्लब के युवाओं ने 250 फीट लंबा तिरंगा लेकर भव्य रैली निकाली। क्लब के चेयरमैन रंजीत पठानिया ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश का युवा हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। युवाओं ने एक स्वर में कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज बरवाल एथलीट क्लब ने ये निर्णय किया था कि दौड़ लगाकर तिरंगे के साथ, इस 200-250 फीट लंबे तिरंगे के साथ कंधों पे उठाकर इसको पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसको हरी झंडी देकर कठुआ के एडिशनल एसपी श्री राहुल चाड़क जी ने कालीबड़ी चौक से विदा किया और ये हमने मुखरी चौक पे आके संपन्न की है। तो कहीं ना कहीं समाज को और पूरे देश को ये एक मैसेज है, एक संदेश है कि देश की अखंडता, देश के आपसी भाईचारे को बनाते हुए हम देश के उन नौजवानों को, उन शूरवीरों को जो कि सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम रात की नींद अच्छी तरह से ले पाते हैं, और बॉर्डरों पे जो अपनी जान की बलिदान देकर इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, उनकी याद में कहीं ना कहीं हमको इस तरह के जो भावनात्मक कार्य हैं, कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित करने चाहिए, और उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में ही आज बरवाल एथलीट क्लब में ये दौड़ है वो आयोजित करके उनको श्रद्धांजलि भेंट की है। पुलवामा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी याद है जो हर भारतीय के दिल में अंकित है। आज पूरा राष्ट्र एकजुट होकर उन अमर बलिदानियों को नमन करता है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने का संकल्प दोहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलवामा का वो दर्दनाक दिन भले ही 7 साल पीछे छूट गया हो, लेकिन उसकी याद आज भी हर भारतीय के दिल में ताज़ा है। 40 जवानों की शहादत सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ा जख्म था, लेकिन इस जख्म ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है। आज जब हम शहीदों को याद करते हैं तो सिर्फ उनकी कुर्बानी को नहीं बल्कि उनके साहस, उनके जज्बे और उनके देश प्रेम को भी सलाम करते हैं। उन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उनके परिवारों ने अपना सहारा खोया, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे की शहादत पर गर्व करना नहीं छोड़ा। देश के कोने कोने से लोगों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नेताओं से लेकर जवानों तक, युवाओं से लेकर पूर्व सैनिकों तक, हर किसी ने एक स्वर में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी।